हेलो गाइस, आज आप लोगों का टॉपिक है अल्कोहल और उसके अंदर है प्रिपरेशन मेथड। इससे पहले आप लोगों ने देखा था जनरल नॉर्मल अल्कोहल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या थे, इसके बारे में आप लोगों ने इसमें देखा था। आज हम देखेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय एल्कीन। बाय एल्कीन, इस एल्कीन के अंदर भी तीन मेथड है। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन in the presence of acid catalysis. Acid catalysis means आपके पास में एसिड आ सकता है H2SO4 और H3PO4, याद रखिएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एल्कीन। एल्कीन आप सभी जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होगा आप लोगों के पास में एल्कीन, वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने लिया H2SO4। ये जो रिएक्शन होगी वो होगी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल आप सभी को पता है कि नेगेटिव पार्ट जो होता है वाटर हमेशा टूटेगा H+ और OH-, याद रखिएगा। तो ये जो रिएक्शन होगी वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। मींस कि जो OH होगा वो नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होगी, याद रखिएगा। ये जो रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाएंगे, अभी यहाँ पे दोनों साइड में हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम है, देखिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये OH कहीं पे भी अटैच हो सकता है। तो देखिए एक साइड में आप लोगों के पास में OH अटैच हुआ और एक साइड में H हो गया, तो ये क्या बन गया आप लोगों के पास में CH3, ये CH2 और ये OH, तो क्या बन गया आप लोगों के पास में अल्कोहल। याद रखिएगा एल्कीन से हम मेथनॉल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। मेथनॉल मींस CH3OH। क्यों? क्योंकि सिंगल कार्बन कभी भी एल्कीन डेरिवेटिव नहीं बना सकता है। एल्कीन में जो फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होगा वो किससे होगा? एथीन से। तो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? एथेनॉल। मेथनॉल इससे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एल्कीन में सिंगल कार्बन नहीं होता। इसी का हम एक और एग्जांपल लेकर के समझा सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये कैसे होगा। तो देखिए आप लोग के पास भी ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन। वाटर के साथ में करवाई आप लोगों ने इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो व्हाट सेम किसमें टूटेगा? H और OH। अब OH कहां टूटेगा इन दोनों के बीच में? यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है जबकि यहाँ पे कितने हैं? 2 और यहाँ पे 1, तो OH कहां अटैच हो जाएगा? 1 वाले के पास में। तो आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा? RCH OH और जो ये एक H था इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। तो ये कहलाती है आप लोगों के पास में अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड बाय एल्कीन। और इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। इसी में है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या होता है आप लोगों के पास में? BH3 जो एल्कीन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? BH3 के साथ। तो देखिए एल्कीन हो गया आप लोगों के पास में CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके हमने किसके साथ रिएक्शन कराई? BH3 के साथ में। तो जैसे हमने इसकी BH3 के साथ में रिएक्शन कराई तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा? ये जो BH3 है एक H देगा और बच क्या जाएगा? BH2। तो यहां से अपने पास में ये जो H है वो यहां अटैच हो जाएगा और बचा हुआ क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में? तो देखिए CH3, यहां पे आप लोगों के पास में CH2, यहां पे CH2 और बच गया आप लोगों के पास में BH2। तो ये BH2, तो यहां से आप इसको हम दोबारा रिपीट करवाएंगे। तो रिपीट करवाने के बाद में क्या बन जाएगा अपने पास में? ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड में देखिए CH3, ये जो अपने पास बना है इसी को हम काम में लेंगे CH2 BH2, इसको हमने काम में लिया। दोबारा किसके साथ रिएक्शन हुई? एल्कीन के साथ में। तो हमने वही एल्कीन ले लिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दोबारा हम कब करवाएंगे तो अपने पास में क्या हो जाएंगे? यहां से एक और हाइड्रोजन फ्री होगा और वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3 CH2 इसके दो मॉलिक्यूल और बच गया क्या आप लोगों के पास में? BH। क्या बच गया? BH। देखिए एक मॉलिक्यूल ये पूरा हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इसलिए कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2।
और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक H इसके साथ चला गया और एक बॉन्डिंग B के साथ हो गई। इसी तरह थर्ड स्टेप में क्या होगा, दोबारा हम उसी को काम में लेंगे, CH3 CH2 CH2 ट्वाइस और फिर क्या है BH, किसके साथ? सेम उसी एल्कीन के साथ में। तो यहां से हम एल्कीन लेंगे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अपने पास में अब कितने मॉलिक्यूल हो गए? एक मॉलिक्यूल ये और दो ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स का बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 थ्राइस B। लास्ट में इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा देंगे? फोर्थ स्टेप में हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए जो बना है उसकी हम रिएक्शन करेंगे। तो CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस और बोरोन। अब इसका हमने करवा दिया हाइड्रोकोरेशन, मींस टेट्रा जो अपने पास में है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर H2O एंड H पॉजिटिव। जैसे हम इसका करवाएंगे तो यहां से अपने पास में क्या निकल जाएगा? H3BO3। तो अपने पास में यहां से निकल जाएगा H3BO3 और यहां से अपने पास में जो वाटर था उसमें से अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और जो ये रिएक्शन होगी वो किस रूल के अकॉर्डिंग होगी? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग CH3 यहां से ये CH एक OH, ये अपने पास में यहां से अपने पास में H2 है तो ये 2, यहां से CH2 और इससे क्या जुड़ जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH जुड़ जाएगा। अब रिमेनिंग क्या बचा आप लोगों के पास में? 3 मॉलिक्यूल थे तो हमने यहां पे इसको 3 कर दिया। तो ये भी कितने रहेंगे आप लोगों के पास में? 3। वाटर के 3 मॉलिक्यूल ले लिया आप लोगों ने। अब बचा क्या? B और OH3, तो H3BO3 साथ में निकल गया H3BO3, या इसी को हम लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। तो ये क्या आप लोगों के पास में? अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड। किसके थ्रू? एल्कीन के हाइड्रोकोरेशन रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल है ऑक्सोमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सोमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। देखिए ऑक्सोमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सोमर्क्यूरेशन क्या होता है? अगर हम एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे, एल्कीन क्या होता है? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मर्क्यूरिक एसिटेट हो जाएगा आप लोगों के पास में CH3 COO का होल ट्वाइस और Hg। ये तो हो गया मर्क्यूरिक और एसिटेट ग्रुप आप लोगों के पास में CH3 और साथ में पढ़ के ले लेंगे इसका वाटर। तो जैसे हमने इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई तो यहां से एक तो क्या बनेगा? देखिए ये जो CH3 COO Hg OOC और CH3 ये जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो वाटर किस में टूटता है? H+ और OH-। तो यहां से CH3 COO और एक H क्या निकल जाएगा? CH3 COOH। अब रिमेनिंग क्या बचा आप लोगों के पास में? Hg OOC CH3 और साथ में H। तो अपने पास में जो ये H है तो यहां से अपने पास में H तो चला गया, अब रिमेनिंग बच गया अपने पास में OH। तो ये जो डबल बॉन्ड था यहां से हमने इसको क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा CH3, ये CH, यहां क्या जुड़ जाएगा? OH। अब बच गया यहां पे CH2 और रिमेनिंग सब्सटेंस क्या बचा? Hg OCO CH3। तो हम लिख देंगे Hg OCO CH3। ये बन गया आप लोगों के पास में। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सोमर्क्यूरेशन हुआ तो मर्क्यूरिक डेरिवेटिव बना। अब इस मर्क्यूरिक डेरिवेटिव को हम क्या करवाएंगे? बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो अपन बेस के साथ जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए CH3 CH OH CH2 Hg OCO CH3। अब हमने करवा दी इसकी NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो उसके साथ में जैसे इसकी रिएक्शन करें अपने पास में तो यहाँ से Hg निकल जाएगा और एक H जुड़ जाएगा अपने पास में रिडक्शन प्रोसेस में। तो रिडक्शन प्रोसेस में होगा तो अपने पास में आ जाएगा CH3 CH OH और यहाँ CH3।
तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास में एल्कोहल। तो ये तीनों ही मेथड किसके आप लोगों के पास में, एल्कीन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए सेकंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आप लोगों के पास में, RMGX। क्या होता है, RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिग्नार्ड के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों ही बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है आप लोगों के पास में, जब CH3OH होगा, इस कार्बन के साथ में क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके इसी जगह अगर CH3 ग्रुप आ जाता है, दूसरा कार्बन आ जाता है, तो 1 डिग्री। इसी तरह हम 2 डिग्री बनाएंगे, 2 डिग्री में क्या हो जाएगा कि दो कार्बन अटैच होंगे और एक H होगा और एक OH होगा, तो 2 डिग्री। और अगर तीनों ही कार्बन में हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड का क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बाय फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड होता है आप लोगों के पास में H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये क्या आप लोगों के पास में फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMGX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोगों को सभी को पता है R नेगेटिव में टूटता है और MgX पॉजिटिव में टूटेगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। जैसे ही रिएक्शन होगी, जैसे इसकी रिएक्शन होगी अपने पास में, तो नेगेटिव वाले से कौन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो कंपाउंड क्या बनेगा आप लोगों के पास में, ये H एज इट इज, ये C एज इट इज, O, इससे क्या जुड़ जाएगा, MgX, और इससे क्या जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, H, और पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा, नेगेटिव। अब इसका करा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस, वाटर हाइड्रोलाइसिस। जैसे इसका हम करवाएंगे तो यहाँ से जो वाटर होता है वो किस में टूटता है, H+ और OH- में, याद रखिएगा। जैसे इसका हम करवाएंगे तो यहाँ से अपने पास में MgX और OH क्या निकल जाएगा, MgX और OH, तो निकल जाएगा अपने पास में MgX और OH। अब रिमेनिंग बची आप लोगों के पास में R, ये H, ये C, ये R और ये H, और बच गया O, और इससे क्या जुड़ जाएगा, H, ये जो H है। तो क्या बन गया आप लोगों के पास में, 1 डिग्री अल्कोहल। दोबारा सुनिए, 1 डिग्री अल्कोहल को हम किससे बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड में क्या है आप लोगों के पास में, जैसे ही हमने उसकी रिएक्शन कराई तो रिएक्शन कराने के लिए अपने पास में क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, और फॉर्मल्डिहाइड उसको बाद में हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास में, अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह आप लोगों के पास में दूसरा मेथड है 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, ऑक्सीजन बाय ऑक्सीजन या एथिलीन ऑक्साइड। तो देखिए बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए CH2 बॉन्ड CH2O, इसके हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। जैसे इसकी हमने करवाई तो ये नेगेटिव में टूट गया, ये पॉजिटिव में टूट गया, R नेगेटिव में MgX पॉजिटिव में, सेम वही प्रोसेसिंग हो गई। तो यहाँ से अपने पास में क्या बच गया, ये CH2 तो एज इट इज CH2 इससे क्या जुड़ा हुआ है, O, और उस O से क्या जुड़ गया, MgX, और इधर इससे क्या जुड़ गया, R। अब इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो जैसे वाटर के साथ में कराएंगे तो वैसे ही सेम H और OH में टूटता है वाटर, तो यहाँ से MgX और OH क्या निकल जाएगा, MgX और OH। बच क्या R, CH2 और O, और उससे क्या जुड़ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा, तो ये H जुड़ गया अपने पास में। तो क्या बन गया आप लोगों के पास में, 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह हम क्या बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम क्या ले लेंगे, एसिटल्डिहाइड। क्या ले लेंगे, एसिटल्डिहाइड। तो देखिए 2 डिग्री बाय
एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड तो देखिए एसिटाल्डिहाइड क्या होता है आप लोगों के पास में CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसके हमने किसके साथ रिएक्शन कराई ग्रीनिया RMGX। सेम वही कंडीशन O नेगेटिव C पॉजिटिव R नेगेटिव MGX पॉजिटिव। जैसे इसकी करवाएंगे तो अपने पास में यहां से क्या जुड़ जाएगा CH3 C O से क्या जुड़ जाएगा MGX, इससे क्या जुड़ा हुआ है H और नीचे क्या जुड़ जाएगा R। अब इसका करवा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ में। तो वाटर के साथ में करवाने पे अपने पास में क्या बन जाएगा सेम वही MgX और OH। अब बचा क्या CH3 C R H और ऊपर क्या जुड़ जाएगा O के साथ में H। तो क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसी तरह हम 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं किससे बाय फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक एस्टर आता है अपने पास में उससे हम फॉर्मिक एसिड का जो डेरिवेटिव होता है कौन फॉर्मिक एस्टर, उससे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फॉर्मिक एस्टर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे बात कर रहे थे एसिटाल्डिहाइड से। अब हम बात करेंगे फॉर्मिक एस्टर, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड क्या होता है सबसे पहले आप लोग जान लीजिए फॉर्मिक एसिड होता है HCOH। अब उसमें से हमने H को हटा दिया और उसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो HCOC2H5। तो इसको हम बोलेंगे एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने ले लिया एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसकी रिएक्शन क्या थी ग्रीनियर रिएजेंट RMGX के साथ। तो जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई यहां से ये टूटेगा O नेगेटिव MgX पॉजिटिव और ये R नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जैसे ये टूटेगा अपने पास में तो यहां से बन जाएगा H बॉन्ड C O, इससे क्या जुड़ जाएगा MgX और नीचे क्या जुड़ा हुआ है R और साइड में क्या जुड़ा हुआ है OC2H5। अब यहां से क्या होगा MgX और OC2H5 आपस में निकल जाएंगे और निकलने के बाद में क्या बनेगा यहां से निकल गया आप लोगों के पास में MgX और OC2H5। अब बच गया आप लोगों के पास में H बॉन्ड C, दोनों की एक वैलेंसी कम हो गई डबल बॉन्ड O और R। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एस्टर काम में लेते हैं तो दो बार ग्रीनियर रिएजेंट काम में आता है। तो हम इसको दोबारा ग्रीनियर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे RMGX R नेगेटिव MgX पॉजिटिव O नेगेटिव C पॉजिटिव। तो जैसे ही करवाएंगे तो अपने पास में बन जाएगा H बॉन्ड C बॉन्ड O, इससे क्या हो जाएगा MgX यहाँ पे R और नीचे R। अब इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में देखिए H C इससे क्या जुड़ जाएगा OH, नीचे एक R और नीचे एक R। अब बच गया क्या MgX और OH। तो देखिए कौन सा एल्कोहल है आप लोगों के पास में 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा है 2 डिग्री एल्कोहल। इसी तरह आप 3rd डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। तो देखिए 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हम जो काम में लेंगे वो कौन सा होगा आप लोगों के पास में कीटोन। तो बाय 3 डिग्री बाय कीटोन। अब कीटोन क्या होता है आप लोगों को सभी को पता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसके हमने ग्रीनियर रिएजेंट ले लिया RMGX। जैसे ही रिएक्शन होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कटेगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से अपने पास में इससे जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद में CH3 C O MgX और यहाँ पे क्या जाएगा आप लोगों के पास में CH3 और नीचे R। अब इसका करवा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस H2O। तो जैसे ही इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या निकल गया MgX और OH। क्या बचा CH3, यहाँ से अपने पास में C, ऊपर क्या जुड़ जाएगा OH और नीचे R और इधर CH3। तो देखिए क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। क्या ये 3 डिग्री एल्कोहल। अब हम बात करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल का दूसरा क्या है अपने पास में एस्टर के थ्रू। किसके थ्रू अदर देन फॉर्मिक एसिड। तो एस्टर बाय एस्टर। तो एस्टर में हो जाएगा आप लोगों के पास में फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। सेम इसके ग्रीनियर रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी, ये टूटेगा अपने पास में नेगेटिव ये पॉजिटिव
R नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिर्फ जोड़ेंगे तो ये CH3, ये C ऊपर O के साथ में क्या जुड़ जाएगा MgX, नीचे R, और इधर क्या जुड़ा हुआ है OC2H5। तो देखिए यहां से क्या निकल जाएगा MgX और OC2H5, तो यहां निकल गया MgX और OC2H5। अब रिमेनिंग बच गया आप लोगों के पास में, क्या बच गया देखिए CH3, C डबल बॉन्ड O और नीचे R। अब इस रिएक्शन में भी क्या होता है, दोबारा ग्रीनर रिएजेंट काम में आएगा, तो RMgX, तो बन जाएगा आप लोगों के पास में CH3 C O MgX, नीचे R और यहाँ पे R। लास्ट में क्या कर देंगे हम, सेम वही हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से MgX और OH रिमूव हो जाएगा, बच गया क्या CH3 C OH R और R। तो इस तरह से हम ग्रीनर रिएजेंट के थ्रू भी क्या बना सकते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी के मेथड आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।